आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल और उसी का दूसरा नाम है मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि यह हम वीडियो लेकर आएंगे और आपके सामने मैं उपस्थित हूं। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट कंडक्टर, तो आप आई बटन से लिंक लेकर देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह आपको 12 में भी काम आएगा और साथ में आप इंजीनियरिंग या कहीं भी आप मैग्नेटिक डिवाइस से कोई वर्क करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब में ये काम आने वाला है। यानी कि मैक्सवेल का जो ये रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, यह भविष्य में काफ़ी काम आएगा। यहाँ तक कि बोर्ड में यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पूछा जाता है। और यह भी जानना जरूरी होता है कि आखिर में करंट का डायरेक्शन इसमें क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। वही चीज़ को यानी कि उसी चीज़ को बताने के लिए मैक्सवेल ने यह रूल दिया था, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल और कॉर्कस्क्रू रूल। तो यह जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि आखिर में क्या है। मैंने डेफिनेशन पहले से लिख दिया है ताकि आपका समय बच सके। तो मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर उसको मैं डीपली आपको समझाऊंगा। डेफिनेशन है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। उसका डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इट व्हेन द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द फिंगर्स विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे जैसे ये आपके सामने एक फिगर है, यानी इमेजिन किया जाए, इमेजिन करना है, कल्पना करना है। कोई भी कंडक्टर हमको होल्ड नहीं करना है, यानी पकड़ना नहीं है। नहीं तो आप कंडक्टर अगर पकड़ लेते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके राइट हैंड में, यानी ये राइट हैंड, इसमें एक स्टेट कंडक्टर है। एक हम राइट हैंड में स्टेट कंडक्टर को पकड़ते हैं तो जो ये थंब है, यानी जो ये थंब आप देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में थंब है उस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। और जो कर्ल फिंगर है वह क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर यहाँ ध्यान से आप देखें, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो ये थंब है वह इलेक्ट्रिक के डायरेक्शन को बताएगा, यानी इलेक्ट्रिक डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा है। और ये जो कर्ल फिंगर है वह क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसको हम कैसे कर्ल किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थंब बताएगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और ये जो फिंगर है वह बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। यानी हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो भी ये थंब है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बता रहा है और ये कर्ल फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर इस तरह से आप किसी कंडक्टर को होल्ड करते हैं तो थंब किसको इंडिकेट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को, और ये कर्ल फिंगर किसको इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो आइए अब फिगर से समझते हैं। जैसे अगर एक कंडक्टर अपने हाथ में पकड़ के रखना है, कल्पना करना है कि मेरे हाथ में एक कंडक्टर है, तो ये जो थंब है वह किसको इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। और जो ये रैप्ड फिंगर या कर्ल फिंगर है वह किसको इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। यानी इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। अगर हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, यानी हम उल्टा कर देते हैं, तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड आने लगा, तब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वह क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे अगर आप इसको ऐसे पकड़ते हैं तो थंब यानी किसको इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अब क्या हो गया, नीचे की तरफ। तो ये जो फिंगर है, कर्ल फिंगर है, कर्ल फिंगर, वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो अगर ये डाउनवर्ड है, ये जो थंब है वह डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है, तो ये कर्ल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। और यह किस डायरेक्शन में है, कर्ल फिंगर किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक। यहां पे देखिए, अगर इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर
इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। यही सेम चीज कॉर्क स्क्रू से भी हम समझ सकते हैं। अब कॉर्क स्क्रू होता क्या है, जैसे ये कॉर्क स्क्रू है जिसको हम लोग स्क्रूप भी बोलते हैं, जनरल भाषा में उसको स्क्रूप कहा जाता है। तो अगर हम इसको कसना स्टार्ट करें, इसको हम फिट करते हैं कहीं, यानी कहीं टाइट करते हैं, जैसे आप यहां देखें, अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये जो मार्कर रोटेट हो रहा है, जो ये रोटेट हो रहा है वह किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताएगा। और ये ऊपर की तरफ, ये जो कॉर्क स्क्रू है वो ऊपर की तरफ फिट होते जाता है। तो ये जब ऊपर जा रहा है तो यह इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बताएगा। और जो ये नीचे से हम इसको गोल गोल घुमाते हैं, यानी कि हैंडल को, जिससे हम उसको टाइट करते हैं, फिट करते हैं, तो उसका हैंडल जो है वह किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अब यहां देखिए, यह कॉर्क स्क्रू जब ऊपर जाएगा तो यह इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेगा। और जब इसको हम फीड करते हैं तो जो उसका हैंडल हम घुमाते हैं, यानी जो उसको हम पेचकस बोलते हैं, अपने भाषा में, जनरल भाषा में पेचकस बोलते हैं, तो अगर हम उससे घुमाते हैं तो यह किस डायरेक्शन में घूमेगा, इस डायरेक्शन में। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हम कसते हैं तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, अपवर्ड होगा। यानी कॉर्क स्क्रू जब ऊपर की तरफ फिट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, और जिससे हम उसको फिट करते हैं उसका हैंडल जिस डायरेक्शन में रोटेट होता है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अगर इसको हम नीचे की तरफ बना दें, ऐसे हम बना देते हैं, तब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का डाउनवर्ड हो गया, यानी कॉर्क स्क्रू हम नीचे की तरफ अब फिट कर रहे हैं। तो कॉर्क स्क्रू जब नीचे की तरफ फिट होगा तो कॉर्क स्क्रू इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब इलेक्ट्रिक करंट कहां हो गया, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो इसका हैंडल अब रोटेट होगा तो क्लॉकवाइज होगा। जैसे अगर इसको हम ऐसे मान लीजिए, कॉर्क स्क्रू नीचे लगा हुआ है, उसको हम अगर फिट करते हैं तो ऐसे हम रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तभी ये कॉर्क स्क्रू को हम फिट कर सकते हैं। तो कॉर्क स्क्रू का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से इंडिकेट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा जब करंट डाउनवर्ड होगा। यानी कॉर्क स्क्रू जब नीचे जाएगा तो जो हैंडल है वह क्लॉकवाइज घूमेगा, और वही क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा, यानी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। यह आप जान गए कि मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल क्या होता है और मैक्सवेल्स का कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है। अगर आपको जो भी इसमें डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे लिंक पेस्ट कर दूंगा। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।